हरे कृष्णा। झूठ हो या धोखा पकड़ा ही जाता है, क्योंकि इसके पांव नहीं होते। सत्य भले कष्टदायी हो लेकिन चिरस्थायी होता है और विजयी होता है। इसी प्रकार एक बार एक नगर का बहुत बड़ा राजा था। वो बहुत ही हितैषी था पब्लिक के लिए, लेकिन उसकी कोई औलाद ना थी। इसके लिए वो फिक्रमंद रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। वो इसी फिक्र में उसने एक बार निश्चय किया कि इसका उत्तराधिकारी जो बनाऊं, तो वो मैं कैसे बनाऊं। उसने 4 नौजवान उस राज्य में से नियुक्त किए और उन नौजवानों चारों को एक एक बीज दिया और उनको बोला कि 1 महीने के अंदर जो इस बीज में से सुंदर फूल खिलाकर लाएगा, मैं उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो इस प्रकार वो चारों बीज लेके चले गए और 1 महीने का समय निकल गया। उनमें से एक ऐसा था जिसने बहुत कोशिश करी, पर उसके बावजूद वो उस बीज में से पौधा नहीं निकाल पाया। बाकी तीनों बहुत अच्छे अच्छे फूल लेकर उसके दरबार में हाजिर हो गए। तो राजा ने क्या किया, उन चारों को देखकर जिसके हाथ में कोई फूल नहीं निकला था, उसको राजा घोषित कर दिया। तो सब सभा बहुत हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। आपने तो बोला था कि जिसके हाथ में अच्छा फूल निकलेगा उसको बनाया जाएगा। तो राजा ने तब बताया कि मैंने इनको जो बीज दिए थे वो सब उबले हुए बीज थे, उनमें से पौधा नहीं निकल सकता था। ये तीनों झूठा और फरेबी फूल लेके आ गए हैं, तो इसलिए ये गलत है। और जो इसके चौथे के हाथ में था, इसमें से फूल निकल ही नहीं सकता था। इसने कोशिश भी करी तो क्योंकि फूल उसमें निकलना नहीं था, इसलिए सच्चा है और यही राजा बनने के लिए ठीक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में यह बताया भी है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण।